व्याकरण पढ़ेंगे। कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादन। जब किसी संज्ञेय या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादन। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन? कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की, होती तो पास हो जाता। कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, क्या है? यहाँ को लगा हुआ है। वह पत्र लिखता है, स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, से क्या है? यहाँ करण कारक है। मैंने गिलास से पानी पिया, से यहाँ करण कारक है। सानिया बैट से खेलती है, से करण कारक है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, सब क्या है? करण कारक है। करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार। जैसे क्रिया संपादित करने के क्रम में प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, और अब उसके बाद है के द्वारा या द्वारा। मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, द्वारा क्या है? करण कारक। उससे डाकिए के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है, सब क्या है? करण कारक है। कमी दिखाने के लिए बुखार से बहुत कमजोर हो गया, वह अक्ल से अंधा या पैदल है, प्रार्थना से सद्बुद्धि मांगे। संप्रदान कारक। संप्रदान दो शब्दों से, सम धन प्रदान का अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिससे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए वरदान दिया, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, राजा ने गरीबों को कंबल दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया। अपादान कारक। अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। अपादान कारक की विभक्ति से है। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग। जैसे पृथकता, पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, विजय शाला से घर आया, नदी पहाड़ से निकलती है।
पहचान की अर्थ, यह मारवाड़ से है। दूरी, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना, विमला सीता से लंबी है। शिक्षा, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। इसके बाद है संबंध कारक। शब्द संबंध कारक, शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी है। भेद इस प्रकार है, जैसे स्वामित्व, आज की पुस्तक गुम हो गई। अपने पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता, विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। संबंध बता रहा है, रिश्ता बता रहा है। अवस्था, मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। क्या है? संबंध बता रहा है, अवस्था बता रहा है। कोटि, 5 मिट्टी के घड़े लाओ। यहाँ क्या है? के, कोटि धातु के संबंध में बता रहा है। मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी, मेरी सारी सिल्क की है। प्रश्न, 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं? आपके कितनी संतान है? सब क्या है? संप्रदान कारक, संबंध कारक। अब इसके बाद अधिकरण, अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है में एवं पर। में का अर्थ है अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ है ऊपर। जैसे में, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है, टावर में हवा कम है, टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ है। कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में। पेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर। संबोधन, संबोधन कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, हे भगवान कैसा जमाना आ गया है, हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, अरे गुरुजी आप इधर कैसे, अरे बच्चों शोर मत करो, ओह ओह खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। कर्म संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्ति होता है। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर पड़ता है, पर संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। करण कारक व अपदान कारक में अंतर। करण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपदान में से अलग होने का भाव है। करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपदान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव है। संज्ञाओं की कारक रचना। संस्कृत से भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आ कार को ए कार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे घोड़ा का घोड़े, घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से। संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यो प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे के गधों, गधों ने, गधों को, गधों से, डालियों ने, डालियों को, डालियों से। संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं। जैसे नर, नरो, लड़का, लड़की, लड़का, लड़कों, छात्र, छात्रों।